There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चीची को, जो इस मोड़ पर गोहान को गुस्से से देख रही होती है। चीची कहती है यहाँ पर किसी एक के ही नखरे नहीं संभले जा रहे और तुम यहाँ पर अपनी अलग ही दुकान चला रहे हो, और इस मोड़ पर तुम 2 दिन से गायब कहाँ पर थे। इस मोड़ पर गोकू को भी गोहान पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गोकू गोहान से पूछता है आखिर तुम 2 दिन से कहाँ पर थे। फिर गोकू फ्लोट कर कर गोहान के पास जाने लग जाता है। फिर वो उसके ऊपर जैसे सवालों की पूरी लड़ी लगा देता है। तुम आखिर इतने ज़्यादा अलग कैसे दिख रहे हो, तुम्हारी एनर्जी की मैं सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। इस मोड़ पर गोहान ये सोचता है कि उसे सही चीज़ सबको बता देनी चाहिए, बट कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। इसकी वजह से गोहान कहता है डैड बस मैंने ये ऐसे ही कह दिया था, मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेवन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कैजुअली, मजाक मजाक में। इस मोड़ पर सिचुएशन ऐसी है कि जो यहाँ पर वेजिटा है वो वेजिटा अचानक से उठ जाता है। थोड़ी देर पहले उसे ऐसा झटका लगा था जिसकी वजह से वो सीरियसली बेहोश हो जाता है, और जैसे ही वो उठता है वो गोहान की तरफ बढ़ता है और इस मोमेंट पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो गोहान के कंधे पकड़ लेता है और उससे सवालों की पूरी लड़ी लगा देता है, जैसे कि आखिर तुम सैन प्रीस्ट कैसे हो और तुम्हारी पावर्स इतनी बढ़ कैसे गई। इस मोड पर गोहान कहता है मैंने ये काफ़ी कैजुअली कह दिया और मैं कोई सैन प्रिंस नहीं हूँ। ये बात सुनते ही गोहान की ये बात सुनते ही वेजिटा भड़क उठता है। वो कहता है मैं एक सैन रॉयल्टी हूँ, और वो गोहान के फेस पर पंच करता है, बट गोहान उस पंच को इजीली डॉच कर लेता है। फिर वेजिटा गोहान के एब्स पर पंच करता है, बट इस मोड पर गोहान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गोहान कहता है हाँ वैसे मैं तुमसे थोड़ा बहुत तो ताकतवर हूँ। इस मोड पर गोकू ये देखकर शॉक होता है, क्योंकि जब वेजिटा ने गोहान को ऐसा पंच पास्ट में मारा था तब गोहान के मुंह से सीरियसली खून निकल गया था, और इस मूवमेंट पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल पंच अब गोहान को मारा गया है, बट गोहान को इससे फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक थे। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, गोहान ये तीनों ही नीचे उतर आते हैं, और यहाँ पर जो गोहान होता है वो गोकू, वेजिटा और गोटेन ड्रग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रैंड प्रीस्ट की साइड और जेनोसामा की साइड बिल्कुल भी ना ले। इस मोड पर गोकू वेजिटा इसकी वजह पूछते हैं। गोहान कहता है बिल्कुल नहीं, हमें अगर साथ देना है तो वो लॉर्ड अकुमो को देना है और ब्रोली को देना है, वो लोग हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस मोड पर गोकू को गोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होता है, ना ही उसकी एनर्जी की गोहान से ठीक से मैच हो रही है, ना ही इस मोड पर गोहान को ऐसी चीज़ें कर रहा है जो गोकू को सिमिलर लगे गोहान से। और इस मोड पर गोकू को ये डाउट आने लग जाता है कि ये गोहान नहीं है। गोकू इस मोड पर अपनी फुल पावर के अंदर मतलब कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में जाता है, और वो इस मोमेंट पर गोहान के ऊपर अटैक करता है। इस मोड पर यह अटैक गोहान के पास जाते ही एकदम से वैनिश हो जाता है, और यहाँ पर हर कोई उस अटैक को सेंस कर पाया, बट कोई उस अटैक को ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि गोकू ने वो अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की जिसके अंदर उसकी स्पीड सीरियसली लाइट के बराबर हो जाती है उस ट्रांसफॉर्मेशन में किया, बट गोहान को उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस मोड पर गोहान के पास जाते ही वो अटैक अचानक से वैनिश हो जाता है। लोगों की डिस्कशन चालू हो जाती है, टाइम बीतता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल लगने लग जाती है। और इस मोड पर हर किसी को लगता है कि गोहान थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, फिर वो वापस आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहाँ गया था किसी को भी नहीं पता, और गोहान किसी को बताता भी नहीं है कि वो इस मोड पर मल्टीवर्स से बाहर गया था। सुबह से शाम हो जाती है और इस मोड पर गोहान सो जाता है, और गोहान सोकर अपने ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर ही रहा होता है कि फीमेल से इस मोड पर उसके ड्रीम वर्ल्ड के रास्ते को ही पूरी तरह से काट देती है। इसका मतलब कि अब गोहान सपने नहीं देख सकता। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान से कहती है तो तुम पूरा दिन अपने फर्स्ट फैमिली के साथ रहोगे, और जैसे ही तुम अपने ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करोगे तो फिर मेरे लिए क्या ही टाइम बचेगा, तो फिर जितना टाइम तुम तुम्हारी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो उतने टाइम के लिए तुम्हारी सोल मेरे पास रहेगी। ऐसे कहकर फीमेल सेन गोहान से बातें करने लग जाती है, और फीमेल सेन इस मोड पर गोहान से एक ऐसी चीज़ कहती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। फीमेल सेन कहती है कि तुम्हारे डैड की वो जो सीसी ब्लू यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हारे डैड अब उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे यूज़ करने के लिए पूरे यूनिवर्स की पावर चाहिए होती है। अगर तुम्हारे डैड ने ये वापस से किया तो हो सकता है उनकी जान चली जाए, और वो हर बार तो यूनिवर्स की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन की ये बात सुनने के बाद कहता है तो फिर
इस मोड पर मेरे डैड उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ वो किसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को तो अचीव कर ही सकते हैं जो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होगी। फीमेल सैयन कहती है, वैसे मैं इसके बारे में खुद कुछ खास नहीं जानती, बट जो सुपर सैयन 4, 5, 6 ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुम्हारे डैड और वेजिटा ये दोनों ही अचीव नहीं कर सकते, बस तुम हो जो उन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकता है। इस मोड पर जो फीमेल सैयन होती है वो गोहान से कहती है, वैसे मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे डैड कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकते, और जो साइंस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बस 6 लेवल तक ही होती है। सुपर सैयन 6 उसके आगे मैंने किसी ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देखा, बट हाँ मैं तुम्हारे डैड की और तुम्हारे अंकल की प्रोग्रेस देखी है। उन लोगों ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो, जो बाकी लोगों के लिए किसी टेक्निक के बराबर है, उन लोगों के लिए वो फॉर्म्स के बराबर है, और अगर तुम उन्हें सीख जाते तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए भी किसी फॉर्म के बराबर होती। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई टेक्निक सीखनी पड़ जाए ताकि वो उनकी फॉर्म बन जाए। तभी गोहान फीमेल सैयन से पूछता है, आखिर जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरी मॉम, मेरे डैड, यहाँ तक कि कोई भी इस मोड पर मेरी की को पहचान नहीं पा रहा था, कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा था, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और इस मोड पर मेरी आंखों का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्या ये कोई एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मोड पर फीमेल सैयन गोहान को एक्सप्लेन करती है कि पहले फीमेल सैयन जिस पावर को यूज़ करती थी वो धीरे धीरे फीमेल सैयन को मार रही थी, और कहीं ना कहीं वो गोहान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानलेवा थी। मरने से बचने के लिए मैंने को डिवाइन पावर्स का रास्ता चुना, जिससे हुआ ऐसा कि जो मेरी आंखों का कलर है वो वापस से चेंज हो गया। जो पहले लाल कलर की थी वो गोल्डन हो गई क्योंकि मैं डिवाइन पावर्स को यूज़ करने लग गई थी। फिर जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि हाँ मेरी कुछ पावर्स तुम्हारे पास है, और जब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो तब वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, तो फिर इससे तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता था। इसकी वजह से तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने खुद को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच लिया, और मैंने अपनी जितनी भी डिवाइन पावर्स थी उसको तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर दी। बट कैसे ना कैसे मेरी कुछ लाइफ एनर्जी और मेरी सोल दोनों ही तुम्हारे अंदर ट्रैप हो चुकी है। डिवाइन एनर्जी को यूज़ करने के बाद आंखों का कलर पूरी तरीके से गोल्डन हो जाता है। फीमेल सैयन गोहान से कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारी आंखों को ब्लैक रख सकते हो, बस इसके लिए जो पावर्स तुम मेरी यूज़ करते हो उन पावर्स को यूज़ करना बंद कर दो। ये सुनते ही गोहान समझ जाता है फीमेल सैयन क्या कहना चाहती है, और गोहान फीमेल सैयन की पावर्स को यूज़ करना बंद कर देता है, मतलब कि डेमोनिक और डिवाइन ये दोनों ही पावर्स अभी गोहान ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। बट हाँ इससे चीज़ ऐसी होगी कि गोहान थोड़ा सा वीक हो जाएगा क्योंकि वो फीमेल सैयन की पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा है। फिर टाइम थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लैक फ्रीज़ा को। इस मोड पर ब्लैक फ्रीज़ा गोकू और वेजिटा के सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और ब्लैक फ्रीज़ा खुद अर्थ पर आता है। बट इस मोड पर जो फ्रीज़ा है वो गलत टाइमिंग पर अर्थ पर आया था। जो गोकू और वेजिटा होते हैं वो ब्रोली से लड़ना चाहते थे, बट उससे पहले वो गोजिटा को पावरफुल बनाना चाहते थे ताकि वो ब्रोली से लड़ सके। इसकी वजह से वो लोग इस मोड पर गोजिटा फ्यूजन को क्रिएट करते हैं, और फ्रीज़ा तभी वहाँ पर एंट्री मारता है। इस मोड पर गोजिटा फ्रीज़ा की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली कर देता है। जहाँ पर यह सब हो रहा था वहाँ पर पिकोलो भी था। इस मोड पर पिकोलो फ्रीज़ा से कहता है, फ्रीज़ा शायद से तुम काफ़ी ज़्यादा गलत टाइमिंग पर प्लेनेट अर्थ आ गए, तुम्हें थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, जब गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों प्लेनेट अर्थ पर नहीं थे, या फिर तब जब गोहान को ढूंढने के लिए गोकू और वेजिटा बाहर गए थे। फ्रीज़ा हिम्मत नहीं हारता और वो गोजिटा के ऊपर अटैक करता है। गोजिटा इस अटैक को डॉच करता है, बट 30 मिनट पूरे होने की वजह से गोजिटा फ्यूजन पूरी तरीके से टूट जाता है और फ्रीज़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इस मोड पर भले ही गोजिटा फ्यूजन पूरी तरीके से टूट गया हो, बट गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने होश और आवाज़ में थे। इस मोड पर जो वेजिटा होता है वो फ्रीज़ा को हंसते देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो एकदम से फ्रीज़ा के सामने हाथ रखता है और कहता है, ह काय, और इस वर्ड पर फ्रीज़ा धीरे धीरे कर वैनिश होने लग जाता है। फ्रीज़ा ये देखकर शॉक होता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है, ये वाकई में काफ़ी गलत टाइमिंग में हाथ लगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अब तुम्हें स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही होगी, तो फिर तुम्हें अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इनके अंदर कौन सा डिफरेंस है। तो देखते हैं तुम में से कितने लोग ये बता पाएंगे कि यहाँ पे कितने डिफरेंसेस है और